अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। जिस शाख पर बैठा जाए उसको नहीं काटा जाता। समझने वालों के लिए इस एक जुमले में बहुत वजन है, लेकिन जब वो शाख गिर जाए तो नुकसान तो दरख्त और शाख सवार दोनों का होता है। तब्दीली की गंगा उल्टी बह रही है, या यूं कह लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब या तो काम करना होगा या अपना बंदोबस्त करना होगा। हुकूमती इत्तेहादी पहले से खफा हैं, ऐसे में अंदरूनी मामलात खुलते हैं और उन तमाम बातों की नफी करते हैं जिनकी बुनियाद पर यह हुकूमत बनी थी। सीनियर्स गए, गैर सियासी लोगों ने जगह संभाली, कमजोर को ओहदा दिया गया ताकि डिक्टेशन दी जा सके, यानी कि ताकत और इख्तियारात का सरचश्मा सिर्फ आप हैं। लेकिन हुकूमत करने का आइडिया अब हुकूमत के लोगों को ही एग्जीक्यूट होता दिखाई नहीं दे रहा। नए लोग बासलाहियत नहीं, जिसका बराह रास्त नुकसान कप्तान होगा। और नीज तब्दीली ना आने की वजह खुद तब्दीली ही है, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ी नाखुशगवार तब्दीली आ गई तो अब तो रेस्क्यू करने के लिए खान साहब के करीब तरीन या यूं कह ले कि दिफाई हथियार भी नहीं है, और कप्तान की टीम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब ऐसे में तब्दीली की बेल मुंढे चढ़ेगी कैसे, ये सवाल उठने लगे हैं। सियासी खेल तो नाजरीन चलता रहेगा, लेकिन जो खूनी खेल चल रहा है उसको अब रोकना होगा। सोशल मीडिया ऐप्स बच्चों और नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल रही हैं। वालिदैन और मुतल्लिका इदारों को ऐसे में क्या करना चाहिए? डिजिटल वर्ल्ड के रुझान के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हो सकते हैं? आज के शो में इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज देखिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलका खेज इंटरव्यू। विफाकी काबीना में भी गूंज। असद उमर ने मामला इमरान खान के सामने उठा दिया। वजीर आजम बरहम कहा, फवाद चौधरी आपकी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना है और बेवक्त होती है। खबर बनाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। जिम्मेदार जगह पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात की इजाजत नहीं दूंगा। आइंदा मुहतात रहने की हिदायत। सऊदी हुकूमत का इस बार महदूद पैमाने पर हज का ऐलान। सऊदी अरब में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शिरकत कर सकेंगे। दूसरे ममालिक से आज़मीन के दाखिले पर पाबंदी। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को आगाह कर दिया गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में पोल पट्टियां खोल दी हैं कि पीटीआई में किसकी किससे नहीं बनती और किसने किसकी छुट्टी कराई है। अपने इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया और फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टियों में ग्रुपिंग चलती है, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जिस शाख पर बैठा जाए उसको नहीं काटते। 3-4 बड़े लीडर्स की अंदरूनी लड़ाइयों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी ने अपनों पर तीर बरसाए हैं। कप्तान के वसीम अकरम प्लस को तो वो पहचानते तक ना थे और हुकूमती फैसलों पर भी वो अक्सर सवाल उठाते रहे थे। जब आप कहते हैं कि हम गवर्नेंस से मुतमईन नहीं हैं, तो दरअसल आप चीफ मिनिस्टर से मुतमईन हैं। गुलजार साहब को जानता नहीं हूँ मैं, तो ज़्यादातर पीटीआई में लोग जानते नहीं हैं। हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फैसलों में। जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कई इंपॉर्टेंट फैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है। और सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी का ये भी कहना है कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात इतने बढ़े कि पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से ही बाहर हो गई। पीटीआई हुकूमत बनने से पहले पार्टी के 2 बड़े और रिवायती हरीफ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते रहे। आपके राइट लेफ्ट खड़े हो के ही आपको बता सकते हैं। इस तरह है, यूं करते हैं। यार हम दोनों इकट्ठे हैं, 100% इकट्ठे हैं, और बाकी भी तमाम लीडरशिप इकट्ठे हैं। इख्तलाफ दिखाई दे रहा है आपको? कितना दिखाई दे रहा है आप बताएं? जितना है दिखाई दे रहा है उतना कम कर देते हैं। ये मनाजिर इलेक्शन के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कि इलेक्शन के बाद जो कुछ हुआ और इमरान खान के लेफ्ट और राइट हैंड एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से दस्तों गिरेबा हो गए, इन मनाजिर में हमने देखा है। और मनाजिर जो अभी आपने देखे हैं, इसके बाद क्या मनाजिर थे वो आपको दिखाते हैं।
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना, जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं, मैं पागल हूँ? जवाब भी दे दूंगा, जवाब देने के काबिल कोई नहीं है, कोई ना ओझे की जरूरत है। मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं इस बारे में कोई मजीद बात नहीं करना चाहता, ये गैर मुनासिब बात है। आपस में लड़ाइयाँ बंदरे आम पे नहीं होनी चाहिए। मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। जो बंदा गेम में नहीं है, मैं झगड़ा करके पागल हूँ करूंगा झगड़ा उससे। आप सियासी फ्रेम रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, करने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन फवाद चौधरी के इंकशाफात से शुरू करते हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत बनने के बाद जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जो आपसी रस्साकशी थी, इसकी वजह से गैर सियासी अनासिर पार्टी में आकर मजबूत हो गए, जो कि बासलाहियत भी नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमज़ोर को ओहदे दिए गए जो कि आराम से डिक्टेशन ले लें। ये थी तब्दीली की डेफिनेशन जो फवाद चौधरी साहब ने बताई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल जावेद साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी मुझे आ रही है आवाज। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी फैसल साहब, सवाल दोहरा दूं मैं आपसे? जी सवाल मैंने सुन लिया आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये फैक्ट बेस्ड नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरा तज्जिया है, एनालिसिस है, और हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये तो उन्होंने खुद आगाज़ में ही कह दिया, जिसकी ज़्यादा वजह ये है कि वो गलत हैं और ये उनका अपना ही तज्जिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के नज़रिए पे लोगों ने वोट दिया, सबको, एक एक हमारे कैंडिडेट को लोगों ने वोट दिया कि वो इमरान खान के नज़रिए पे, इमरान खान की वजह से वोट दिया, पीटीआई की वजह से, पीटीआई की आइडियोलॉजी की वजह से वोट दिया। अब इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहद हैं, सारे मुत्तहद हैं और काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो काम जो 30 साल में नहीं हो सका, 2 साल भी नहीं हुआ हमारी हुकूमत को, और वो हम कर रहे हैं। और हमारा मुकाबला किया जाता है 30 साल के माजी के उन हुक्मरानों के साथ जो बार बार इक़्तिदार में आए, और क्या हुआ? लेकिन फैसल जावेद साहब, वो आप ही के पार्टी के सीनियर लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो नहज यहाँ तक पहुंच चुकी है, वजीर आजम ने गालिबन 5.5 या 6 माह का वक्त दे दिया वुज़रा को अपनी परफॉर्मेंस ठीक करने के लिए। है खूब से है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन तो होती रहती है, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ले लें, आप अपने चैनल को भी ले लें, आप वक्त के साथ साथ एवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को और बेहतरी की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं। यही एक ज़िंदगी का असूल है कि आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को करते हैं। एवेल्युएट होती रहती हैं चीज़ें। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी 2 साल भी नहीं हुए कि माजी के हुक्मरान जो करते रहे, अपनी बाय प्रॉपर्टीज बनाते रहे, कौम को लूटते रहे, बरसरे इक़्तिदार आकर उनकी ओमनियां ऊपर जाती रहीं, उनकी टीटियां ऊपर जाती रहीं, कौम का बुरा हाल हुआ। ये वो वाहिद लीडर है इमरान खान। फैसल साहब, ये तमाम बातें एक तरफ, ये तमाम बातें एक तरफ, यहाँ तक फवाद चौधरी ने ये कहा कि वुज़रा की कारकर्दगी इस नहज पर आई है कि उनको अल्टीमेटम दिया गया, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि इसके बाद भी अगर बेहतरी ना हुई तो क्या फिर होगा, फिर उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम पर सवाल भी उठा दिया कि आइंदा किसी वजीर से ना कोई मशवरा होगा, ना उसको कोई ओहदा दिया जाएगा, ना उससे किसी चीज़ पर मुशावरत होगी। ये भी बात एक तरफ। लेकिन आप ये बताइए कि जिस कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं, जिस कारकर्दगी की विफाकी कबीना में बैठ के फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ तो नहीं, एक ही जमात की है ना? आप तो खुद कहते हैं कि ये उनका अपना एनालिसिस है, वो गलत हो सकते हैं, तो मेरा ये अपना एनालिसिस है और मैं तो फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूँ कि क्या माजी की हुकूमतों में इस तरह हुआ कभी कि आम आदमी का एहसास किया गया हो, आम आदमी के लिए कुछ किया गया हो। ये वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हर चीज़ आम आदमी के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। अपने उन्होंने खर्चे बचाए, अपने घर में रहते हैं, खर्चा भी सारा खुद उठाते हैं, कौमी ख़जाने पे बोझ नहीं बनते माजी के हुक्मरानों की तरह कि अपने बैनुल अक़वामी दौरों पे कौम के पैसे लगाने, कैंप ऑफिसेज रखने, अरबों रुपए सिक्योरिटी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी पे लगा देने, कौम का पैसा ना, लंदन में फ्लैट्स बना देने, सरे महल बना देने, कौम के पैसे पे ना।
तो ये इमरान खान का तर्ज हुकूमत वाकई मुख्तलिफ है। ये फैसल जावेद साहब, पॉइंट इज कि वजीर आजम की परफॉर्मेंस पर सवाल नहीं हो रहा, सवाल ये हो रहा है कि ये जो आपस में वजीर और मुशीर इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं, ये एक लीडर, एक कप्तान कैसी सियासी तरबियत कर रहे हैं अपने सीनियर खिलाड़ियों की। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूं कि फवाद ने कहा कि उनका तज्जिया है और तज्जिया गलत हो सकता है, लेकिन फवाद साहब चाहिए कि पब्लिक में जाना बेहतर है कि अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या कुछ चीजें इख्तलाफात हैं, कंसर्न्स हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि उनका तज्जिया हो सकता है या उनका तंज हो सकता है, लेकिन वो ये तक कह रहे हैं कि फैसले हो जाते हैं, कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या ऐसा भी है? जी, फवाद का तज्जिया है ना, उन्होंने क्या वो गलत हो सकते हैं इसमें, तो बाकी तो मैं कह रहा हूँ कितने ज्यादा। और अच्छा फैसल साहब, मिनिस्टर इमरान खान जितने एक्सेसिबल हैं, ठीक है, इस पर भी कमेंट कीजिए। आप कह रहे हैं ये उनका तज्जिया, ये उनका एक अपनी राय हो सकती है। जो क्लैश उन्होंने बताया जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का, जो एक वजह बनी, इस तनाज़े की जड़ बनी, क्या वो भी उनका एक अपना तज्जिया हो सकता है या एक इंकशाफ या एक खबर हो सकती है? फैसल जावेद साहब, मैं आपकी जानिब फिर से आती हूँ, आपकी आवाज़ गालिबन नहीं आ पा रही है। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम अशरफ, पहले भी आपने बहुत बार फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, माजी में भी वो ऐसे बयान देते रहे, लेकिन पहले पंजाब की परफॉर्मेंस पर बयान देते थे, अब तो डायरेक्ट उन्होंने वफाक की जानिब इशारा कर दिया, बल्कि खुलेआम इतनी सारी बातें कर दी। जी सिद्रा, बेसिकली जो उन्होंने पहला इंटरव्यू समा को जो मेरे साथ हुआ वो 1 साल तकरीबन एग्जैक्टली जून 2019 में उन्होंने किया था। उसमें तो सूबे के नहीं बल्कि यही इसी तरह की बातें उन्होंने कही थी और ये क्लियर कहा था कि इस वक्त सर्द जंग हो रही है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों की, और बहुत से बड़े फैसले हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। और इस वक्त जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादा आगे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं, और प्राइम मिनिस्टर को ये समझना है कि सारी ताकत जो है वो इलेक्टों की है, उन्हें इलेक्टेड लोगों की तरफ ही आना है क्योंकि असल ताकत इलेक्टेड लोग हैं। यही वो बातें हैं। इसी तरह से मिलती जुलती उन्होंने अब जो सिनारियो है उस पर भी वही बात की है और कहा है कि अब जो गैर सियासी लोग हैं वो आ रहे हैं क्योंकि सियासी लोगों की आपस में जो चपकलश थी, ये बातें उन्होंने उस वक्त भी कही कि सर्द जंग चल रही है और गैर सियासी लोग आगे उस पर भी काफ़ी शोर मचा था, बहुत ज़्यादा वो मामला उठा था, लेकिन वो अभी पहली दफ़ा था तो थोड़ी सी दब गई बात। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला का कहा तकरीबन सितंबर 2019 में समा से ही बात करते हुए, उसमें उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब को तो कोई जानता नहीं था, मैं खुद नहीं जानता, और जो कारकर्दगी है सूबों की वो असल कारकर्दगी होती है और उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर वफाक में आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर पर आ रहा है क्योंकि सूबे कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। इस तरह की बातें, यानी ये पहली दफ़ा नहीं है, वो फवाद चौधरी साहब पहले भी कर चुके हैं। हम यही कहेंगे कि वो जो पहले उन्होंने बातें की थी उसमें तो डायरेक्टली कोई उन्होंने नहीं कहा था कि मेरा ख्याल है, मेरा तजज़िया है, उस वक्त उन्होंने 2 टोक सीधी बात कही थी। अब वो अगर ये इसमें थोड़ा सा वो कह रहे हैं जैसे फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि वो उनका तजज़िया है, लेकिन ये बातें वो पहले भी ऐसी बातें, लेकिन ये तजज़िया भी उनका पार्टी के अंदर रहकर, काबीना के अंदर रहकर उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो वो अपनी ही पार्टी के बारे में दे रहे हैं। खालिद अजीम साहब, ये जो इंकशाफात हैं ये नाकामियों का एतराफ़ है क्या? और जब टीम कंट्रोल में ना रहे तो फिर इस सूरत में नाकामी किसकी होती है? लेकिन जी बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन उन्होंने अपने लीडर इमरान खान और अपनी पार्टी के लिए पैदा कर दी। फैसल जावेद साहब हुनरमंद आदमी हैं, वो बड़े सलीके से उसको डाइवर्ट करने की और तजिया करार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने उस जानिब जो उनके अंदर अफजात है उसका उन्होंने खुलेआम इजहार किया। मैं फैसल साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि ये मामला जो है ये पार्टी के फोरम पे उठाए जाने चाहिए, इनको किसी तौर पे भी मीडिया के जरिए या किसी और पब्लिक गैदरिंग में इनको नहीं उठाया जाना चाहिए। और फवाद चौधरी जो हैं उनको वजीर होने की हैसियत से नहीं बल्कि पीटीआई के एक अहम लीडर होने की वजह से उनकी अब जो बात है उसको लोग बहुत वजन देते हैं और उसको तज्जिए के तौर पे लेने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि वो हकायक हैं जिनको इस वक्त फवाद चौधरी बयान कर रहे हैं।
और अगर आप देखें तो फयाजुल हसन चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले समा पे गुफ्तगू करते हुए जिस अंदाज में उसका रद्द अमल दिया है, उससे लग रहा है कि उनकी बातें जो है उनको सीरियस लिया जा रहा है। हमारी इतला तो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी उनको ये कह दिया है कि आपकी बात जो है वो बेमौका होती है और गैर जरूरी होती है और पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है। एक तरह से वो उन्होंने उनको वार्न किया है, और वार्निंग उस वक्त दी जाती है जब कोई किसी की बात को सीरियस लिया जाता है। और ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि बेशतर जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उसमें इस वक्त ऐसे लोग बैठे हैं जो बहरहाल इलेक्टेड नहीं है। जरूरत होती है हुकूमतों की, और हर हुकूमत ने अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको अपने मुशीर के तौर पे, मुआविन खुसूसी के तौर पे अपनी टीम में शामिल किया होता है। लेकिन यहाँ पे रेशो चूंकि थोड़ा ज्यादा है, और खासतौर पे जो इम्पोर्टेंट वजारतें हैं उनके हवाले से वो रेशो ज्यादा है, जिसके बायस और ये वजह इख्तिलाफ किया खालिद अजीम साहब। और जैसे बयानात अब पीटीआई के खिलाड़ी ही एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन कोई बयान अपनी हुकूमत के खिलाफ दे रही है, और लेकिन ये ऑपोजिशन नहीं है, अपने ही वजीर हैं। तो ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राना साहब, फवाद चौधरी का बयान आपने सुना, आप तो बड़ी खबर रखते हैं हुकूमती वज़रा की। वो कहते हैं कि हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए सिर्फ 6 माह हैं। क्या कहेंगे आप, ऐसा ही है क्या? जी, मेरे ख्याल में तो वो 6 महीने का टाइम इनके पास नहीं है, और ये पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। और आप इनसे ये तवक्को करना कि ये जो बातें करते रहे हैं इलेक्शन से पहले, उनमें से किसी बात के ऊपर भी जो है ये थोड़ा पूरा उतर सकेंगे, ये बिल्कुल दीवानगी होगी। क्योंकि एक तो ये है कि इन्होंने वादे ऐसे किए, बातें ऐसी की कि जो बिल्कुल झूठ से मबनी, यानी ऐसे हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है जो इन्होंने कहा कि जी हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। और दूसरा ये है कि ये कोई एक टीम नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, ये लोग जो है वो कोई इधर से कोई उधर से जो है वो भाग की जो है वो चीज जो है वो कटी हुई है। इसलिए इनके अंदर कोई कोहेजन नहीं है, कोई इनके अंदर टीम वर्क नहीं है, कोई इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इनके अंदर नजरियाती जो है वो हमआहंगी नहीं है। तो इसलिए ये इनका जो है ये सूरत हाल अब बाहर आ गई है। पहले से ही ऐसी, पहले दिन से यही सूरत हाल है, और हम ये कहते रहे। इससे पहले फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू से पहले जो इंटरव्यू दिया था जहांगीर तरीन साहब ने, उससे भी ये सारी चीज बिल्कुल यहाँ थी जो इनका अंदर का हाल है। और आज जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर हुआ है उसका एक एक लफ्ज जो है वो बाहर लोगों को पता है, एक एक लफ्ज। तो किसने बताया? इन लोगों ने बताया ना, मीडिया को भी, बाकी अपने पुलिस को भी। अच्छा राना साहब, जहांगीर तरीन साहब की लंदन में मौजूदगी के हवाले से भी कयास राइयां सामने आ रही हैं कि उनकी मियां साहब से मुलाकात भी हो सकती है। क्या कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है, ऐसा कोई सिलसिला है? देखिए, इससे यानी ये कहना अंदाजे की बुनियाद के ऊपर और असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर कि जी फलां साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो किसी आदमी की जो है वो उसको डिसरिस्पेक्ट करने के मुतरादिफ है। मेरे इल्म में नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब ने कोई ऐसी कोशिश की है, और ना ही मियां नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर तरीन साहब से मिलने की कोई किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि वो आपस में मिल नहीं सकते या उनका कोई राब्ता हो नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन अगर राब्ता होगा तो वो बिल्कुल सबके सामने होगा, इसमें कोई ऐसी कोई खुफिया चोरी छुपे मिलने वाली बात नहीं है। सियासतदान आपस में मिलते हैं और मुखालिफ जमातों को भी मिलते हैं, तो ये कोई ऐसी ऐब वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसा राब्ता हुआ या उनकी मुलाकात हुई तो सबके सामने होगी। राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फैसल जावेद साहब, एक जो बातें सुन रहे थे राना साहब की, उनके भी कमेंट कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई एक नजरियाती जमात नहीं है, नजरियाती हमआहंगी इनमें नहीं है। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन बड़ी देर से ये बात करती आई है कि पीटीआई को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, पीटीआई अपनी दुश्मन खुद है, पीटीआई को नुकसान खुद पीटीआई से है। पहली बात तो पीटीआई वाहिद जमात है जिसको नजरिए पे वोट पड़ा है। इनका तो ना किबला ना काबा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी इधर पलटा खाते हैं कभी उधर पलटा खाते हैं। इनका नजरिया सिर्फ एक ही है, करप्शन करो। हाँ, वो नजरिया हमारा नहीं है। इन्होंने कहा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना करप्शन है यहाँ, ना मनी लॉन्ड्रिंग है यहाँ, ना बैरूनी मुल्क जदादे हैं यहाँ, ना ओमनियाँ हैं यहाँ, ना टीटियाँ हैं यहाँ। ये चीज़ें यहाँ नहीं है, और यही नजरिया है, यही कौम देखते हैं। इनका नजरिया दोनों पार्टियों का
नजरिया बाहर सरे महल में पड़ा हुआ है, नजरिया जाके देख लें। एवन फील्ड अपार्टमेंट में नजरिया पड़ा हुआ है, जाके देख लें। कौम की जो हालत की इन्होंने गुर्बत में ले गए कौम को, नजरिया देख लें। इमरान खान तो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के लिए काम करते हैं, अपनी हर चीज में आम आदमी फोकस होता है। आप गांव देहातों में जाके पूछें कौन है लीडर। आज जितने सर्वेज हो रहे हैं पब्लिक में, गांव देहातों में गरीब लोगों से पूछें कौन है उनका पुरसाने हाल, कौन उनकी बात करता है, उनके लिए काम करता है। 2 साल का मवाजना 30 साल के लुटेरे चोरों के साथ बिल्कुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन फैसल जावेद साहब, इस बात को तो आप भी मानते हैं ना कि एक लीडर उसको काम करने के लिए, उसको कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए, कामयाब हुकूमत बनाने के लिए एक पूरी टीम की जरूरत होती है। अब तो सवाल टीम पर उठ रहे हैं और टीम के लोग ही ये बातें कर रहे हैं कि ये एक मामूल की हुकूमत है, कोई मुनफरिद काम नहीं हो रहा। एक तो हम ना मीडिया पे जाहिर है गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की राय आती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट पे मबनी हो और उधर ही डिस्कशन चली जाए। जब आप फैक्ट देखते हैं ना तो आप फैक्ट ये देखते हैं कि पीटीआई के अभी 2 साल भी नहीं हुए, उसको आप कंपेयर करते हैं इन चोरों और लटोरों के 30 सालों के साथ, तो आपको पता चलता है कि इमरान खान और उनकी क़यादत के अंदर एक पूरी टीम ऐसा कर रही है जैसा पहले नहीं हुआ। स्टेटस को तोड़ रही है। इमरान खान स्टेटस को तोड़ रहे हैं। स्टेटस को का मतलब ये कि जैसे चल रहा था सिस्टम, कैसे चल रहा था, आओ इक्तदार में आओ और सितरा करेक्ट मी, अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कर दें, आप कहें मैं झूठ बोल रहा हूं, कि आओ पावर में आओ, कौम को लूटो, बाहर जदादे बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, पैसा अपने आप को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर करो, अपने खानदान को। करप्शन कहानी वो पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ, लेकिन अगर यही जमात अगर बरसरे इक़्तिदार होती और इस पार्टी की ऐसी बातें इसी के वुज़रा आकर सामने करते तो आप लोग इस्तीफे से नीचे बात ना करते। खैर, फयाजुल हसन चौहान ने आज ये कहा कि फवाद चौधरी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप समझते हैं या आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, फवाद चौधरी साहब को एहतियात करनी चाहिए कि वो जो कोर कमेटी का फोरम है या पार्टी के अंदर हैं वहां अपने कंसर्न जरूर उठाएं, लेकिन पब्लिकली जो है वो इस तरह की बात ना करें। पब्लिकली हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और ये हमारा नज़्म ज़ब्त है। और दूसरी चीज़ ये मैं एक बार दोहराता चलूं कि सब हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इमरान खान के वोट पर आए हैं, वो पीटीआई के नज़रिए पे, इमरान खान के नज़रिए पर आए हैं, वो अपने वोट बैंक से नहीं आए हैं। ये चीज़ हमें समझनी होगी। हम तो पूरे पाकिस्तान फिरे हैं ना, हमने तो इमरान खान साहब के साथ पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की है ना, 2013 की भी, 2018 की भी। हमने देखा है पब्लिक के इमरान खान के पीछे निकली है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जितना गुस्सा और जितनी बरहमी का इजहार किया फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू पर, क्या कोई खुमियाजा भुगतना पड़ेगा फवाद चौधरी साहब को? इसका कोई नुकसान होगा इसका? पता नहीं जी, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता, मैं क्या प्रेडिक्शन करूं। मैं कभी भी किसी चीज़ के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक यूनिटी है, मुत्तहिद हैं, लूज़ बॉलें ना कराएं। और कुछ हमारे वज़रा जो हैं उनको लूज़ बॉलें नहीं करानी चाहिए, पार्टी के अंदर कंसर्न्स को रेज करना चाहिए, आगे से जाके बेहतरी होनी चाहिए, आइंदा से एहतियात करनी चाहिए। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हैं और इमरान खान की लीडरशिप में और ये आप मुमकिन तौर पर फवाद चौधरी के लिए कह रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपने वक्त दिया, राना सनाउल्लाह साहब, नईम अशरफ भट्ट और खालिद अजीम साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे।